पिछले वीडियो में हम आप लोग को डोपिंग बतलाए हुए थे कि डोपिंग होता क्या है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो और पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर है ना। जब इस इम्प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया जाए, इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया जाए, उसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। यानी किसी इम्प्योर को प्योर में ऐड कर देना ही डोपिंग कहलाता है। ठीक है, पर आज हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझ जाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए। तो इसको पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि द सेमीकंडक्टर इन विच ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज आइटम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर एक वैसी कंडक्टर है जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज आइटम को ऐड कर दिया जाए, उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज आइटम को ऐड कर दिया जाए, उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फिगर, इस फिगर को देखिए आप आसानी से समझ लीजिएगा। आप इस फिगर में देखिए कि आपको इस फिगर में पूरा सिलिकॉन दिखाई दे रहा है, पूरे देखिए पूरा सिलिकॉन आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी ये पूरे तरह से प्योर कंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर कह सकते हैं आप। ठीक है, पूरे तरह से प्योर है। ठीक है, और आपको पता है कि ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन यानी एटॉमिक नंबर 14। अच्छा, आपको पता होगा आप 11th में सेल पढ़े होंगे, सेल कि 2 8 ने 2 8 18 32। अगर आप इस 14 को अगर तोड़ना चाहते हैं, तोड़िए, तो 2 8 4 है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, और यहां ध्यान दीजिए कि ये पूरे तरह से भी प्योर है, लेकिन इस प्योर में हमें किसी इम्प्योर को ऐड करना है, किसी इम्प्योर को ऐड करना है। तो किसी इम्प्योर को ऐड करें, तो हमें पता है कि सर एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो तो आप फास्फोरस ले ले, फास्फोरस ले ले। अब देखिए, आपको यहाँ डोपिंग, आपके यहाँ पे डोपिंग आ रहा है। डोपिंग किसी को आप समझिए, ये तो पूरी तरह से प्योर था, लेकिन आप फास्फोरस को ऐड किए, तब फास्फोरस क्या है, इम्प्योर है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। और पिछले क्लास में बताया गया था कि टेट्रावैलेंट हो चाहे वो पेंटावैलेंट हो, वो इम्प्यूरिटीज आइटम होता है, इम्प्योर होता है ना। तो इस प्योर में इस इम्प्योर को ऐड कर दिया गया, इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। यहाँ तो डोपिंग मेरा बन गया कि सिलिकॉन में फास्फोरस को ऐड किया गया, ठीक है, उसे हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि सिलिकॉन का तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, उसी प्रकार फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो सर सिलिकॉन का तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए थोड़ा सा, देखिए मान लेते हैं ये मेरा लेफ्ट हैंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड जो कि सिलिकॉन है और ये राइट हैंड जो कि पेंटावैलेंट है। ठीक है, या फास्फोरस कर सकते हैं आप जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, जिस सिलिकॉन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो। ठीक है, ए सिलिकॉन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ए पेंटावैलेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब इसे देखिए, हम इसे बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब इसे हम बॉन्ड बनाए तो वो बॉन्ड कितना का बना, आप हैंड देखिए, बॉन्ड कितना का बना, 4 का बना।
ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसका बचा, सिलिकॉन का या फास्फोरस का, सर फास्फोरस का। तो फास्फोरस क्या है, इम्प्योर है ना। तो देखिए ये तो बॉन्ड बनाया, 4 का बॉन्ड बनाया है ना, तो एक बच रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ए प्योर है या इम्प्योर है, सर पेंटावैलेंट अगर इम्प्योर है, ठीक है, पेंटावैलेंट या फिर फास्फोरस अगर इम्प्योर है, तो ये श्योर है कि एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो भी इम्प्योर है, इसलिए इसे हम डोनर इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं। देखिए 4 का बॉन्ड बनाए, जो इलेक्ट्रॉन बचा वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और ए इम्प्योर था, पेंटावैलेंट या फास्फोरस, ठीक है, ये इम्प्योर था, तो ये इम्प्योर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए इसे हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। देखें एक इलेक्ट्रॉन है ना, ए बच गया, फास्फोरस एक यहां दी, 1 2 3 4 बच गया एक, तो एक जो बचा, क्योंकि 4 का तो क्या बनाना था, बॉन्ड बनाना था, ये तो बॉन्ड बनाया, इसको दिया इसको दिया इसको दिया इसको दिया, एक बच गया, उसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इसे जूम करके या फिर सुन के भी लिख लें कि जो फास्फोरस के पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर इसे आप डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। डोनर इम्प्योरिटी क्यों, क्योंकि ये इम्प्योर की तरफ बचता है, इम्प्योरिटी है ना। तो डोपिंग आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, डोपिंग में कोई दिक्कत नहीं। और रही एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपका ये भी क्लियर है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर एक वैसी सेमीकंडक्टर है जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज एटम को ऐड कर दिया जाए, उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, ठीक है। तो हमें से विश्वास है कि शायद आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपका, देखिए नेक्स्ट आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या कर रहा है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो, द सेमीकंडक्टर इन विच ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग टेट्रावैलेंट इंप्योरिटीज एटम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर आप लोग भी बता सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर एक वैसा कंडक्टर है जिसमें टेट्रावैलेंट इंप्योरिटीज एटम को ऐड कर दिया जाए, उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, है ना। हमें लगता है कि थोड़ा अगर आपको हिंट दे दे तो शायद आप बना सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा पिछली वीडियो में ध्यान दीजिए कि सिलिकॉन तो एक प्योर था, ठीक है, तो आप फास्फोरस को क्यों लिए, क्योंकि आपको पता था कि सर एन टाइप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, इसलिए आप फास्फोरस ले लिए। तो बाबू यहां पे हम सिलिकॉन ले लिए, ये तो प्योर है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, तो सिलिकॉन प्योर है। अब हमें ढूंढना है कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं, है ना। तो एल्युमिनियम को हम एक सिलिकॉन को हटा के एक एल्युमिनियम ले लिए। तो सर सिलिकॉन को क्यों हटाया, सिलिकॉन को हटाना था हमें, सिलिकॉन को अगर नहीं हटाते तो वो ये इम्प्योर ऐड कैसे होता, इसलिए तो सिलिकॉन को हटाकर हम क्या डाले, एल्युमिनियम। अब हुआ कि इस इम्प्योर को इस प्योर में ऐड किया गया, डोपिंग कहलाया, है ना। अब आप ध्यान दीजिए कि सर सिलिकॉन का तो 4 होता है, लेकिन एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 2 8 3 2 8 3, है ना। तो चलो एल्युमिनियम एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, इसको दे रहे हैं क्या, नहीं, है ना। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, लेकिन इसको दे रहा है क्या, नहीं। सिलिकॉन दे रहा है लेकिन एल्युमिनियम दे रहा है क्या, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन होल हो गया, खाली हो गया, इसे हम लिख सकते हैं होल इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा सुन के लिखने ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, कि एल्युमिनियम जो है वो तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन सिलिकॉन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन एल्युमिनियम नहीं दे पा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घट गया, उसी को हम होल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना।
तो आप दोनों में क्या देखें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन होल होता है ना। और ये जो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बतलाए गए हैं, आप वीडियो को अच्छे से देखें और खुद से बनाने के प्रयास करें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जे बोर्ड में, ठीक है, कई बार इससे पूछा जा चुका है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। इसे अच्छा से अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो ये 1.5 से 2 घंटे का क्लास है, लेकिन अभी प्रॉब्लम होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण हम आप लोग को कम मिनट में इसे ज्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप एन टाइप पी टाइप जो है वो वीडियो को अच्छा से देखकर खुद से बनाने का प्रयास करें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।